हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। हीटरफ्स थ्योरेटिकल डिवाइस, ट्रांसपोर्ट नंबर और हीटरफ्स मेथड टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हीटरफ थ्योरेटिकल डिवाइस की बात करते हैं। हीटरफ थ्योरेटिकल डिवाइस की जब हम बात करते हैं ना, अब देखो सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझने की ट्राई करना। जैसे ये ना इलेक्ट्रोड्स है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्योंकि केटाइन जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, क्योंकि इसकी तरफ केटाइन आती है। एंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एनाइन मूव करती है, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो केटाइन है ना वो कैथोड की तरफ मूव कर रही है। केटाइन कैथोड की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब एनोड के आसपास केटाइन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये तो इससे दूर जा रही है। ठीक है, सो देयर इज फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड। ठीक है, फॉल इन कंसेंट्रेशन ऑफ केटाइंस अराउंड एनोड। ओके, सिमिलरली जो एनायन है वो एनोड की तरफ जा रही है, तो जाने कि कैथोड के आसपास इसके कंसेंट्रेशन में फॉल मिलेगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात, जितनी फास्ट जितनी तेज़ी से जा सकती है उतना ज़्यादा फॉल आएगा, उतनी ज़्यादा डिक्रीज आएगी इन कंसेंट्रेशन। सिमिलरली एनायन की जो स्पीड होगी उतनी तेज़ी से ये चली जाएंगी, उतनी फास्ट ये इससे दूर चली जाएंगी, तो उतनी ज़्यादा ही फॉल आएगी। तो सबसे पहले तो स्पीड ऑफ केटाइंस मूविंग टूवर्ड्स कैथोड और अवे फ्रॉम एनोड। ठीक है, एनोड से दूर जा रही हैं एंड कैथोड के पास आ रही हैं। एंड स्पीड ऑफ एनायंस मूविंग टूवर्ड्स एनोड और अवे फ्रॉम कैथोड, ये आर नॉट नेसेसरली द सेम। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों की स्पीड इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट स्पीड ऑफ केटाइन मूविंग अवे फ्रॉम एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन कंसेंट्रेशन ऑफ केटाइंस अराउंड एनोड। ठीक है, ये हम अभी जो बोल गए कि एनोड के आसपास जो केटाइन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ केटाइन। एंड सिमिलरली फॉर एनाइन, स्पीड ऑफ एनाइन मूविंग अवे फ्रॉम कैथोड is proportional to fall in concentration of anions around cathode। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जितनी तेज़ी से आयन मूव करेगी दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इसकी तरफ उतना ही फॉल हो जाएगा कंसेंट्रेशन। सो हीटरफ ने ये सारा स्टडी किया था। हीटरफ रूल क्या होता है, इसे देखने के लिए पहले हम हीटरफ थ्योरेटिकल डिवाइस करेंगे। हीटरफ ने ये एक्सपेरिमेंटल नहीं किया है, ये थ्योरेटिकली सारा कुछ उसने मतलब प्रेडिक्ट किया है, ऐसे होगा ऐसे होगा। अब देखो उसने क्या किया, एज्यूम किया कि जो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसने कहा कि एक एनोडिक कंपार्टमेंट है, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट है एंड एक मिडिल कंपार्टमेंट है। एनोडिक में अब सपोज जो है 4 हमने केटाइंस एंड 4 एनाइंस ले ली। ऐसे कैथोडिक में 4 केटाइंस 4 एनाइंस, मिडिल में भी 5 केटाइंस, मिडिल में हमने 5 केटाइंस 5 एनाइंस ले ली। ठीक, कितने भी ले सकते हो, 4 5 एंड 4 हमने ले, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब उसने कहा हम स्पीड से सारा रिलेशन ड्राइव करने की ट्राई कर रहे हैं। तो उसने कहा देखो कि सबसे पहले तो सपोज कि केटाइंस मूव ही नहीं करती, केटाइन की स्पीड है ही नहीं, एंड अनाइन 2 अनाइन मूव कर रही हैं। ओके, अब देखो जब 2, अब मैंने अगर तुम लोगों को दिख पाए तो मैंने ब्लू वाले यहाँ पे शो किए एंड ग्रीन वाले कैथोडिक में, मिडिल वाले के रेड शो किए। तो जब 2 अनाइंस मूव करेंगे ना, अनाइंस कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एनायंस जाएंगी ना, इधर कितनी बचेगी, 2 अनायन मूव किया। देखो केटायन कोई मूव नहीं की, तो केटायन तो हमने वैसे लिख दिया 4 केटायंस 5 केटायंस एंड 4 केटायंस इनको, क्योंकि केटायन कोई मूव ही नहीं की हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमने एज्यूम किया है। तो 2 अनायंस मूव कर रही हैं, तो इधर से 2 इधर चली जाएंगी, मिडिल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो 2 अनायन यहाँ पे रहेगी एंड इधर 6 होगी,
इधर से 2 ग्रीन इधर चले गए, ठीक है। तो इधर कितनी एनाइंस हो रही है 6 और इधर कितने कैटायंस 4 है। अब देखो जो एक्सेस कैटायंस बच गए वो कहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर, है ना, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके लिबरेट हो जाएंगी। तो जाने कि कितनी कैटायंस लिबरेट हो रही हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 एंड अनायंस कितने, क्योंकि बची ऑल दो कैटायंस मूव नहीं की पर बच तो गई है ना, इन्होंने कहाँ जाना है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ऐसे एनोडिक कंपार्टमेंट में 2 अनायंस एक्सेस में होगी, ये कहाँ जाएंगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो कैटायन लिबरेटेड 2 अनायन लिबरेटेड 2, चाहे कैटायन मूव की चाहे नहीं की पर कैटायंस फिर भी लिबरेट हुई हैं, 2 कैटायंस लिबरेट हुई हैं, ऐसे 2 अनायंस लिबरेट हुई हैं, ठीक है। अब हम केस लेते हैं जब दोनों ही आयंस मूव करेंगे, कैटायन भी मूव करेगी एंड अनायन भी मूव करेगी विद इक्वल स्पीड, यानी कि 2 कैटायन मूव कर रही हैं एंड 2 अनायन मूव कर रही हैं। अब हम ऐसा केस देखते हैं। अब देखो जब 2 कैटायन मूव कर रही हैं तो इधर कितनी बची 2, इधर कितनी हो जाएंगी 6, ठीक है। 2 अनायन मूव कर रही हैं, इधर कितनी बच गई 2, इधर कितनी बच जाएंगी हो जाएंगी 6, मिडिल में 5 5 भी रखना, ठीक है। अब देखो इधर एक्स्ट्रा कैटायंस कितनी रह गई हैं 4, ठीक है। एंड इधर 2 के साथ तो ये चलो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा कितनी है 4, तो ये कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो कैटायंस लिबरेटेड इस केस में कितने आ गए 4, अनायंस लिबरेटेड कितने आ गए 4, तो कैटायन लिबरेटेड और अनायन लिबरेटेड हमारे इक्वल आ रहे हैं। चलो अब हम एक और केस कर लेते हैं कि कैटायन और अनायन मूव तो कर रहे हैं बट विद डिफरेंट स्पीड, अब उनकी स्पीड सेम नहीं है। तो हमने किया 2 कैटायन मूव कर रहे हैं एंड 1 अनायन मूव कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्पीड सेम नहीं है, ओके। तो जब 2 कैटायन मूव करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ कितने बच गए 2, इधर कितने हो जाएंगे 6, 1 अनायन मूव कर रहा है, इधर कितने रहेंगे 3 एंड इधर कितने हो जाएंगे 5। अब एक्स्ट्रा कितनी है वो कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो कैटायन लिबरेट कितने हुए 3 एंड अनायन लिबरेट कितने हुए, इधर एक्स्ट्रा कितने हैं अनायन 3, तो अनायन लिबरेट एंड कैटायन लिबरेट अभी भी इक्वल आए हैं 3, ठीक है। फिर दूसरी बात, अब देखो जब अनायन मूव कर रही है इधर को, ठीक है, अनायन हमारी मूव करी कैटायन मूव की, इधर जो कंसंट्रेशन है अभी भी 4 कैटायन 4 अनायन बचे हुए हैं, बट इधर कंसंट्रेशन क्या हो गया फॉल, ठीक है। तो स्पीड के ऊपर फॉल इन कंसंट्रेशन डिपेंड करती है जितना, अब यहाँ पे क्योंकि कैटायन मूव नहीं की यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया कंसंट्रेशन में। आगे उसने क्या कहा कि 2 अनायन एंड 2 कैटायन मूव कर रहे हैं तो दोनों ही विद इक्वल स्पीड मूव कर रहे हैं तो फॉल इन कंसंट्रेशन भी इक्वल होना चाहिए। इधर कितने बच गए 2, इधर कितने बच गए 2, यानी कि 2 2 का फॉल हो गया। तो फॉल इन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड भी आ गया, बट नंबर ऑफ कैटायंस लिबरेटेड एट एनोड एंड नंबर ऑफ अनायंस लिबरेटेड एट कैथोड, ये कैटायंस लिबरेटेड एट कैथोड एंड अनायंस लिबरेटेड एट एनोड ये इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, अब 2 कैटायंस मूव करे 1 एनायन तो इधर फॉल ज़्यादा होगा, इधर फॉल है, इधर कितनी बच गई 2 लेकिन इधर कितनी बची हैं 3, तो इधर फॉल ज़्यादा है क्योंकि कैटायन की स्पीड ज़्यादा है। तो हिट्रफ रूल क्या है, हिट्रफ ने यहाँ से 2 रूल दे दिए कि एक तो आयंस आर ऑलवेज डिस्चार्ज इन इक्वलेंट अमाउंट्स ऑन ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ये हम देख के आए हैं, ठीक है। ऑल्सो लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट, जो आयन इससे दूर जा रही है उसकी कंसंट्रेशन फॉल करेगी एंड दैट फॉल इन कंसंट्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम इट। तो यानी कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, एनोड से दूर क्या मूव कर रहा था कैटायन, वो कैथोड की तरफ जा रही थी ना, तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनायन, तो दोनों की रेशियो आ जाएगी फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अपॉन फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटायन, जिसको हमने U प्लस से लिख देते हैं, और UC भी लिखा होता है, स्पीड ऑफ एनायन जिसको हम U नेगेटिव और UA भी लिखा होता है, ओके। तो ये तो था हिट्रफ थ्योरेटिकल डिवाइस। अभी
एक केस इसमें और आ जाता है, 3 केस तो हमने पढ़ ही लिए जब स्पीड डिफरेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, जैसे कि अगर मेरा सिल्वर नाइट्रेट का ही मैं सोल्यूशन ले लूँ तो क्या होगा, जो सिल्वर आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, नाइट्रेट आयन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। बट क्योंकि इलेक्ट्रोड इज सिल्वर, तो नाइट्रेट आयन क्या करता है, सिल्वर पे अटैक करके सिल्वर नाइट्रेट बना देता है, तो ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड मेरी जो अटैकेबल है, अब आयंस जो आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो जाके इलेक्ट्रोड पे अटैक कर देते हैं। तो अब हमने ऐसा केस करना है, अब इसको समझने की ट्राई करना। देखो सेम वैसे हमने एज्यूम कर लिया 4 केटाइन 4 एनाइन 4 केटाइन 4 एनाइन 5 केटाइन 5 एनाइन, वैसे एनोडिक मिडल एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट हमने 3 एज्यूम कर लिए। सेम वैसे ही हम केस पढ़ते हैं, पहले सिर्फ 2 अनायंस मूव कर रही है, केटाइन कोई नहीं मूव कर रही। तो देखो ग्रीन वाली आयन अभी भी 4 है, ठीक है, 5 और इधर 4, ओके। अब क्योंकि अनायन मूव कर रही है तो इधर कितने बच गई, 2 अनायन मूव कर रहे हैं तो 2 तो चली गई, 5, इधर कितनी हो जानी है, 4 पहले, ठीक है, 4 पहले, यहाँ पे नेगेटिव 4 पहले तो 2 और आ गई, तो कितनी होगी 6। अब देखो होना क्या है, ये जो 2 कटायन 2 अनायन एक्स्ट्रा आएंगे ना, यहाँ पे नेगेटिव इधर से मूव करके यहाँ पे आएंगे, 2 अनायन एक्स्ट्रा आएंगे, इन्होंने क्या करना है, ये सपोज नाइट्रेट 2 नाइट्रेट एक्स्ट्रा, इन्होंने क्या करना है, सिल्वर पे जाके अटैक कर देना। तो 2 सिल्वर इन्होंने वापस सोल्यूशन में ले आने हैं, यानी कि 2 ये जो मैंने ब्राउन आयंस शो करी है 2 केटायंस, ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा केटायंस, ये आई हैं इलेक्ट्रोड से, क्योंकि नाउ इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल। अब नाइट्रेट आयन यहाँ पे गया और इसने 2 सिल्वर आयंस सोल्यूशन में ले आए फ्रॉम इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे अटैक करके इलेक्ट्रोड सिल्वर का सिल्वर पॉजिटिव बन गया। तो अब देखो इस कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में इंक्रीज होगी कंसेंट्रेशन हमारे इलेक्ट्रोलाइट की, कैथोडिक में चलो फॉल हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फॉल हो रही है, ये जो 2 आयंस है ये लिबरेट हो जाएंगे, पर एनोडिक में हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। अब हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं, जब 2 केटायन एंड 2 अनायन है, तो देखो 2 केटायन ने मूव करना है, ग्रीन वाली देखो मैंने 2 शो की हैं, इधर तो मिडिल में कोई चेंज नहीं आता, इधर 2 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, 2 अनायन मूव किया, इधर 2 बच गई, बाकी इधर कितनी हो जाएंगी 6, 2 ब्लू वाली इधर चली गई, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, इधर केटायन 2 ही बचनी चाहिए थी, बट होगा क्या कि इधर जो अनायन एक्स्ट्रा है 4 अनायन एक्स्ट्रा बन गई ना, ये 4 अटैक करेंगी ऑन इलेक्ट्रोड एंड हमारे पास 4 केटायंस को फिर से सोल्यूशन में ले आएंगी, तो यहाँ पे फिर से इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है बच्चे। एंड थर्ड केस हम ले लेते हैं 2 केटायन एंड 1 एनायन, सेम वैसे अब 1 एनायन मूव कर रही है 3 रहेगी, एक इधर एक्स्ट्रा हो गई, 2 केटायंस मूव कर रही है इधर 2 एंड इधर हो जाएंगे 6, यहाँ तक तो हमें समझ में लग गया। लेकिन अब करना क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितनी है 3, ये 3 जो अनायंस है ये इलेक्ट्रोड पे अटैक करके 3 केटायंस 3 सिल्वर आयंस जो है वो सोल्यूशन में ले आएंगे। तो जब इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, तो आयन जो मूव करेगी, एनायन जो मूव करेगी, ठीक है, टुवर्ड्स एनोड, तो वो करेगी क्या, एनोड कंपार्टमेंट में एनायन मूव करके इलेक्ट्रोड पे अटैक करके एनोडिक कंपार्टमेंट में हमेशा ही कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगी, ठीक है बच्चे। सो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल। तो अब हम करते क्या हैं बेसिकली, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे कूलोमीटर, कूलोमीटर कॉपर, कूलोमीटर सिल्वर, कूलोमीटर कुछ भी कर लो यूज़। ये करता क्या है, देखो जो भी हमारी आयंस होती है ना, अगर तो ये बात तुम लोगों ने हमेशा ही याद रखनी है, कूलोमीटर क्या करता है, हम ये अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कूलोमीटर लगा देते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा आयंस हैं, ठीक है, जो फॉल इन कंसंट्रेशन, जैसे हम बोलते हैं फॉल इन कंसंट्रेशन हुई, तो वो गई कहाँ, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स पे लिबरेट होगी, उतने ही अमाउंट ऑफ, यानी कि उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, हम ऐसे बोल सकते हैं, उतने ही अमाउंट ऑफ
कॉपर या सिल्वर कूलोमीटर में जाके, अगर मैंने कॉपर कूलोमीटर लिया है उतने ही अमाउंट ऑफ कॉपर कूलोमीटर में जाके लिबरेट हो जाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, एक चीज़ याद रखना कि जितनी फॉल इन कंसेंट्रेशन टोटल दोनों कंपार्टमेंट्स में जितनी फॉल इन कंसेंट्रेशन हुई है ना, जितने ये लिबरेट होंगी, उतना ही दोनों का सम टोटल फॉल जो हुई है, वो जो फॉल इन कंसेंट्रेशन उतना ही अमाउंट हमारा कॉपर कूलोमीटर में जाके लिबरेट होता है, ये याद रखना। ठीक है, अमाउंट फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड्स is proportional to amount of copper liberated in coulometer. ओके, ये तब है when electrodes are not attackable, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, पर जब इलेक्ट्रोड्स अटैकेबल है ना, तो फिर क्या होता है, देखो तो कूलोमीटर में क्या होता है, वो टोटल फॉल तो चलो इक्वल रहना ही है, वो तो ऑफ कोर्स रहना ही है। एक और चीज़ आ जाती है कि कॉपर कूलोमीटर जो भी है, चाहे सिल्वर का है, कि जो एनोड की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, ये जो बढ़ रही है कंसंट्रेशन, हमने देखा जितनी इंक्रीज हो रही है, ये किसके इक्वल है, ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड इफ़ नो सिल्वर आयन इज माइग्रेटेड। हमने अभी यहाँ पे एक और केस आ गया कि जब कोई सिल्वर आयन माइग्रेट नहीं, पहले वाला केस है, जैसे अगर हम एज्यूम करें कि कोई सिल्वर आयन माइग्रेट नहीं की, तो ये जो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन है ना, वो होगी अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर। तो अब देखो अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर किस किस के इक्वल आ गया। नंबर 1 टोटल फॉल इन कंसेंट्रेशन of both electrodes, ठीक है, ये तो दोनों केसेस में रहेगा। पर अगर इफ इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल, तो ये एक और चीज़ के इक्वल आएगा कि इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड, जबकि हम कोई केटायन माइग्रेट ना हो, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड इफ नो सिल्वर आयन इज माइग्रेटेड। ये तुम लोगों ने हमेशा याद रखना है। ठीक है, कूलोमीटर की हम वर्किंग पे नहीं जा रहे हैं, तो तुम लोगों ने बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर किस किस के इक्वल है, एक तो टोटल फॉल इन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स, और एक इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड इफ नो सिल्वर इज माइग्रेटेड। ठीक है बच्चे, एंड ये वाला केस कब आएगा, इंक्रीज होती कब है, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल। तो अब हम कैलकुलेशन पार्ट में आ जाते हैं। देखो ये व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल वाला, इफ एक्स इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर, then it is equal to increase in concentration around anode if no silver ion is migrated toward cathode। हम अभी बोल के आए हैं, बट एक्चुअल में तो सिल्वर आयन माइग्रेट कर रहे हैं ना। जब एक्चुअल में सिल्वर आयन माइग्रेट कर रहे हैं तो वाई हम ले लेते हैं एक्चुअल इंक्रीज। ये तो अगर कोई सिल्वर माइग्रेट नहीं किया हुआ, ये तो है, एक्चुअल इंक्रीज कितनी है, वाई। तो इसका मतलब, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। इसका मतलब एक्चुअल में तो वाई सिल्वर आयन मूव कर रहे हैं, यानी कि वाई हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कोई सिल्वर माइग्रेट ही नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में सिल्वर माइग्रेट करता है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वाई जो हमारा कम आएगा एक्स। तो फॉल इन कंसेंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आयन कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई, क्योंकि सिल्वर आयन माइग्रेट तो हो रहे हैं ना, होना इतना चाहिए था, इतना रहा है, तो फॉल इन कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई। उसके बाद ये तो एनोडिक कंपार्टमेंट में फॉल आ गई ना, जो हमने कूलोमीटर से देख ली। लेकिन कैथोडिक कंपार्टमेंट में कितनी फॉल आएगी, कैथोडिक वाली जितनी भी आयंस मूव की, उन्होंने किया क्या, जाके जहाँ पे जाके कंसेंट्रेशन बढ़ा दी। तो फॉल इन कंसेंट्रेशन इन कैथोडिक कंपार्टमेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट। तो कितनी इंक्रीज आई है, वाई। ठीक है बच्चे, एक्चुअल में जो आई है,
ठीक है, तो फिर ये आ गया मेरा फॉल इन कंसंट्रेशन कैथोडिक कंपार्टमेंट एंड ये आ गया मेरा फॉल इन कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट। ये स्पीड ऑफ कैटायन के इक्वल होगा, ये स्पीड ऑफ अनायन की इक्वल होगा। तो ठीक है, तो हमारा आ जाएगा स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन स्पीड ऑफ अनायन कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन वाई। ये है फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, हम निकाल के आए हैं। ये है फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। तो ये तो था हेटेरोथेरेटिकल डिवाइस। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर पे। देखो ट्रांसपोर्ट नंबर समझने के लिए, अब देखो हमें पता है करंट क्यों कैरी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में। करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, जितनी आयंस ज़्यादा मूव करेगी उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, तो यानी कि करंट कैरिड बाय आयन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन। कैटायन current carried by cation is proportional to UC, speed of cation. Current carried by anion is proportional to UA. हम K को proportionality constant ले लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर है फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एनायन। टोटल करंट में से कितना वो आयन कैरी कर रही है जिसके हम ट्रांसपोर्ट नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस टोटल करंट यहाँ पे कितना आ गया, इतना। दोनों को ऐड कर दो, KUC प्लस UA। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हमारा कितना आ जाएगा, कैटायन ने कितना करंट कैरी किया, KUC। टोटल कितना करंट है, KUC प्लस UA। तो K की कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा UC अपॉन UC प्लस UA। तो ये आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन। हमने कैटायन का करंट ले लिया अपॉन टोटल करंट। ऐसे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन आ जाएगा, दोनों का सम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय आयन। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटरफ मेथड। हिटरफ मेथड से हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड अपॉन फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड इज इक्वल टू UA प्लस UC। क्योंकि जो एनोड है वो कैथोड, एनायन है वो कैथोड से दूर और एनायन की तरफ जा रही है, तो UA अपॉन UC। थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला बना के, फिर हम एक्सपेरिमेंटल पे आते हैं। दोनों साइड पे 1 प्लस कर दिया। ओके, जब मैंने 1 प्लस किया तो ये LCM आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। वो क्या हो गया, टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड्स अपॉन फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। इधर एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, UC प्लस UA ऑन UC। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो, तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अपॉन टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड्स, इट इज इक्वल टू UC अपॉन UA प्लस UC। ठीक है, तो देखो अब टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन हम पढ़ के आए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर। ठीक है, ये हमेशा इसके इक्वल होना है, चाहे इलेक्ट्रोड्स अटैकेबल है चाहे नहीं है, बट इसके इक्वल हमेशा ही होना है कि टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रोड्स, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर। एंड फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट। फॉल को हमने ऐसे लिख दिया। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटली की बात करूँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैं क्या मेजर कर सकती हूँ, मैं स्पीड तो मेजर नहीं कर सकती कैटायन की कि कितने से मूव कर रहा है, बट हाँ मैं एक्सपेरिमेंटल में ये देख सकती हूँ कूलोमीटर पे कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, मैं कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि एनोडिक कंपार्टमेंट से कितनी कंसंट्रेशन कम हुई है। दोनों की रेशियो विल बी ट्रांसफर नंबर ऑफ कैटायन। ये आ गया तो एनायन का 1 माइनस TC हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं TC प्लस TA हमारा कितना होता है 1। तो मुझे कैटायन का पता चल गया, एनायन का ऑटोमेटिकली पता मैं निकाल लूँगी। तो मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर। तो हम हिटरफ मेथड पढ़ लेते हैं। हिटरफ मेथड टू फॉर मेजरिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। इसमें उसने क्या किया, अब उसने सेम वही चीज़ जो उसने पहले थ्योरेटिकल एज्यूम की थी ना थ्योरेटिकल डिवाइस में, अब उसने सेम चीज़ एक्सपेरिमेंटली की। देखो उसने क्या किया, ये हमारा वैसे एनोडिक कंपार्टमेंट है, कैथोडिक कंपार्टमेंट मिडिल, क्योंकि इनको हमने मिक्स नहीं होने देना। ठीक है, तो
हमने नीचे से वॉल्व इनको डिस्टर्ब, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना हम इसकी सोल्यूशन निकाल लें, तो नीचे हमने स्टॉप कॉक लगा दिया ताकि नीचे से विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स हम देखो हमने क्या करना है, इस पूरे एपरेटस को जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का हमने ट्रांसपोर्ट नंबर मेजर करना है फिल कर दिया इसमें 3 नंबर। ठीक है, ये स्टॉप कॉक लगे हैं, यहाँ से हम जब सारा सिस्टम ऑन करेंगे तो स्टॉप कॉक खोल देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर दिए और हमने सीरीज़ में ये कूलोमीटर लगा लिया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एनोडिक कंपार्टमेंट में, पहले तो तीनों में सेम सोल्यूशन है, किसी भी कंपार्टमेंट से जहाँ हम बाहर से ही सोल्यूशन लेके उसकी कंसनट्रेशन मेजर कर सकते हैं। तो हमें कंसनट्रेशन पता चल गई है, एनोडिक कंपार्टमेंट से हमने थोड़ा सा सोल्यूशन निकाला, उसकी कंसनट्रेशन देख ली। ठीक है, टाइट्रेशन से हमने देख ली। उसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्टेडी करंट, ठीक है, हमने 2 to 3 आवर्स पास होने देना है ताकि कंसनट्रेशन में एप्रिशिएबल चेंज आ जाए। ठीक है, क्योंकि अब आइज मूव करेगी इधर और इधर मूव करेंगी और कंसनट्रेशन में चेंज आएगा, तो हमने 2-3 आवर्स आराम से वेट करना है कि क्या होता है। फिर उसके बाद हमने स्टॉप कॉक्स को बंद कर देना है ताकि उसके बाद मिक्सिंग ना हो। जब करंट बंद कर दिया तो स्टॉप कॉक्स को भी बंद कर देना है। ठीक है, ताकि मिक्सिंग ना हो, फिर आए इधर से इधर सोल्यूशन ना जा पाए। तो यहाँ पे स्टॉप कॉक्स को हमने बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, हमने एनोडिक में पहले की कंसनट्रेशन हमें पता है, फिर हमने आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जब करंट पास कर दिया उसके बाद फिर से एनोडिक से सोल्यूशन निकालना है, थोड़ा सा टाइट्रेशन से फिर से कंसनट्रेशन मेजर करेंगे और कूलोमीटर में कितना वेट ऑफ कॉपर या सिल्वर डिपॉजिट हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। इस वाले सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगी कंसनट्रेशन की, हम पढ़ के आए मिडल में कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, अगर तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड सिल्वर हुई तो अटैकेबल होगा, प्लेटिनम हुई तो नॉन अटैकेबल। हम दोनों ही केसेस 1 by 1 देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉन अटैकेबल, जब इलेक्ट्रोड हमारी अटैकेबल नहीं थी तो हमने क्या किया, करंट पास किया, दोनों में हम कंसनट्रेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। सपोज बाद में वेट ऑफ एनोडिक सोल्यूशन टेकन W1 ग्राम है, टाइट्रेशन की मैंने, सिल्वर नाइट्रेट का वेट मैंने निकाल लिया W2, तो पानी का वेट कितना आया, वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, ये सोल्यूशन का वेट है, ये बीच में AgNO3 है, तो वाटर कितना आ जाएगा W1 - W2 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब W1 - W2 ग्राम ऑफ वाटर is equivalent to contains W2 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर दो, W2/170 ग्राम इक्वलेंट ऑफ सिल्वर। सपोज ये वैल्यू हमारी आई X। ओके, एंड बिफोर पासिंग करंट सेम वैसे वेट ऑफ एनोडिक सोल्यूशन जो मैंने लिया W3, उसमें सिल्वर नाइट्रेट आया W4, तो वाटर का वेट कितना आ गया W3 - W4 ग्राम। अब देखो मुझे तो अगर कंपैरिजन करना है दोनों में सेम वेट चाहिए ना, इधर W3 - 4 है तो मैं इसको भी W1 - W2 बनाने की ट्राई करूँगी। यहाँ से क्या आया कि W3 - W4 ग्राम वाटर में सिल्वर नाइट्रेट कितना है W4, यानी कि W3 - W4 ग्राम वाटर में सिल्वर नाइट्रेट कितना है W4। तो W1 - W2 में कितना होगा, क्योंकि मुझे कंपैरिजन के लिए इक्वल वेट्स लेने पड़ेंगे। ये आ जाएगा W4/W3 - W4 इंटू W1 - W2 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। जब हम इसे इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे वो हो जाएगा ग्राम इक्वलेंट ऑफ सिल्वर। ठीक है, सो वो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई Y। तो ये है बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस कितना सिल्वर था Y, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कितना हो गया X। क्योंकि इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैकेबल तो हमारा बाद में कंसनट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, अगर अटैकेबल है तो बढ़ जाती है, वरना तो अदरवाइज कम ही होगी ऑफ कोर्स। तो जाने कि इस केस में X इज लेस देन Y, ये बिफोर है, X आफ्टर था, तो X इज लेस देन Y। तो फॉल इन कंसनट्रेशन कितनी आ गई Y - X, जितनी पहले थी माइनस जितनी आ गई वो फॉल इन कंसनट्रेशन आ गई। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वल्स डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर वो हमने Z ले लिया। ठीक है, Z इक्वलेंट ये तो हम मेजर कर लेंगे ना, कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ उसके इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन हम पढ़ के आए हैं कि जो
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर, ये मुझे मिल गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट, ये मेरा आ गया y-6। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन कितना आ जाएगा, दोनों की रेशियो y-x, ये एनोडिक कंपार्टमेंट में इनकी फॉल है, अपॉन कूलोमीटर में कितना डिपॉजिट हुआ है z। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन आ गया। तो ऐसे हमने निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैकेबल। अब हमारा बस एक ही केस रह गया है व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल। उसमें देखो, उसमें एक्स जो है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कंसेंट्रेशन बढ़ती है, तो एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड हमारा आ जाएगा एक्स माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। ठीक है, ओके बच्चे, ये तो है कि एक्चुअल में जो होगा जब सिल्वर आयन भी माइग्रेट करेंगे। लेकिन जब कोई सिल्वर आयन माइग्रेट नहीं करेगा, तो हम पढ़ के आए कूलोमीटर में, हमने 2 केस किए थे। इफ नो सिल्वर आयन इज माइग्रेटेड तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन कितनी आनी है z। ठीक है, लेकिन हमें तो फॉल इन कंसेंट्रेशन चाहिए ना, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। ये है कंसेंट्रेशन अगर कोई सिल्वर माइग्रेट ना करे, ये है एक्चुअल में कंसेंट्रेशन जब सिल्वर माइग्रेट करेगा। तो फॉल इन कंसेंट्रेशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर कितनी आ जाएगी z। दोनों का डिफरेंस ये है, जब कोई सिल्वर माइग्रेट नहीं करता तो ये है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन, ये है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन अगर सिल्वर माइग्रेट करता है। तो फॉल इन कंसेंट्रेशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर वो कितनी आ जाएगी z माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चे, तो देखो हमें चाहिए क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉल इन कंसेंट्रेशन इन एनोडिक कंपार्टमेंट, वो हमारी आ गई z माइनस एक्स माइनस वाई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर, वो हमारा z हम पहले करके आए। तो ये आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन Tc, ऐसे टी ये आ जाएगा 1 माइनस Tc। ओके, तो ये था बच्चे तुम लोगों का ट्रांसपोर्ट नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, थ्योरेटिकल डिवाइस। ठीक है, एक और मेथड है ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने का, मूविंग बाउंड्री मेथड, को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके बच्चे, बाय।